हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 2023 एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग डिटेल्स में तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये लैंग्वेज के तौर पर किस टाइप के डिफिनेशन पूछे जाते हैं उन सभी डिफिनेशन के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश की उसकी तीव्रता को बहुत कम मात्रा में एक स्थान से, यानी तीव्रता का बहुत कम लॉस होता है, प्रकाश की तीव्रता का बहुत कम लॉस होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को हम TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे ऑप्टिकल फाइबर क्या है तो आप लोगों को बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, जिसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता को कम हानि करके, यानी हानि उसमें लॉस कम होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, दूसरा आपका है कि प्रकाश का आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं? अगेन आपका सवाल है, आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं? तो ये याद कर लेना है कि 2 मार्क्स में पूछेगा। किसी पदार्थ में उपस्थित जो आवेश है, आवेश की मात्रा जो है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, उसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और इसका जो है फार्मूला ए लिख लीजिएगा, Q +- NE होता है। Q NE नहीं, Q यहाँ पे आप लोग को लिखना है +- NE है। आप लोग को 2 नंबर ए भी पूछेगा तो आप लोग को ये आंसर दे देना है। अगेन देख लीजिए, निम्नलिखित को परिभाषित करें, लिखा हुआ निम्नलिखित को परिभाषित करें। क्या है? विद्युत क्षेत्र एवं इसका SI मात्रक। विद्युत क्षेत्र का परिभाषित करना है, इसका SI मात्रक। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है? तो विद्युत क्षेत्र एवं इसका SI मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन दिया गया है कि जब कोई बॉडी को किसी सतह पर रख दिया जाता है तो उसका इफेक्ट, यानी उसका प्रभाव जितनी दूरी तक फैलता है उसे उस वस्तु का हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और याद रख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र को हम E से डिनोट करते हैं। विद्युत क्षेत्र को लिख दीजिएगा, इसे वेक्टर E द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है इस देखिए E F/Q। याद कर लीजिएगा, F/Q होता है। इसका SI मात्रक mL/T-3 A-1 होता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे कि नमन कोण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। नमन कोण पूछे तो ये आप लोग को बताना है कि जब चुंबकीय सुई को क्षैतिज तल के ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज तल है, उसके ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर रखा जाता है तो पृथ्वी का क्षैतिज के साथ, पृथ्वी का जो एक क्षैतिज है इसके साथ जितने डिग्री का चुंबकीय सुई द्वारा जितने डिग्री का कोण बनता है उस कोण को हम नमन कोण कहते हैं। और यहाँ पर एक क्षैतिज तल बना दीजिएगा, पृथ्वी का है, और यहाँ पर ये आपका है चुंबकीय सुई का क्षैतिज कोण है। और इसके साथ में जो है ये कोण बना रहा है, इसको ये हॉरिजॉन्टल है तो BH बराबर B cos थीटा और BV बराबर इस टाइप के। अच्छा, यहाँ से एक सवाल बेहद ही इंपॉर्टेंट पूछता है, tan थीटा BV/BH। ये याद रख लीजिएगा, tan थीटा BV/BH। अगेन देख लीजिए, अगेन आपका है कि लोरेंज बल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। लोरेंज बल के बारे में यदि पूछे, तो क्या लिखना है? यदि कोई आवेश विद्युतीय क्षेत्र है, यदि कोई आवेश विद्युतीय क्षेत्र तो यहाँ पर E कॉस्ट में कर दीजिएगा, और चुंबकीय क्षेत्र बोले तो यहाँ पर वेक्टर B कर दीजिएगा। तो यदि कोई आवेश विद्युतीय क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B में किस वेग के साथ? तो V वेग के साथ गतिमान है तो उन पर लगने वाला बल का परिमाण, यानी कुल बल कितना लगता है, उसी को बोलते हैं लोरेंज बल। यहाँ से ए पे लिख दीजिएगा, A बराबर Q × E क्रॉस, अच्छा E प्लस होगा यहाँ पे E + V क्रॉस B, E Q × यहाँ पर F बराबर Q × E क्रॉस + V क्रॉस V यहाँ पर लिख दीजिएगा। 2 नंबर पक्का। अब देखिए, अगेन देख लीजिए, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये यहाँ पर लिखना है किसी चालक की आवेश ग्रहण
किसी चालक की धारिता, चालक द्वारा आवेश संचित करने की क्षमता क्या कहलाती है? संधारित्र की धारिता कहलाती है। संधारित्र की धारिता कहलाती है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, संधारित्र की धारिता को हम लोग C से डिनोट करते हैं और C बराबर फार्मूला होता है Q/V। C बराबर क्या होता है फार्मूला? Q/V। ये लिख दीजिएगा। इसका मात्रक लिखना है तो इसका कुलाम होगा और इसका वोल्ट होगा। तो इसका चालक की धारिता का मात्रक होता है कुलाम प्रति वोल्ट। क्या लिखना है? कुलाम प्रति वोल्ट। चालक की धारिता का मात्रक लिखना है कुलाम प्रति वोल्ट और इसका फार्मूला C बराबर Q/V। अगेन देख लीजिए, आपका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं इसका मात्रक को लिखे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र को लिखना है। तो विद्युत क्षेत्र इसका डिफाइन कर देना है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई आवेश पर विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है। देख लीजिए थोड़ा सा, ये आप लोग को इस तरह के डिफाइन करना है। पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यदि कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र E है और इस विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश रख देते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर कितना फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E वेक्टर से डिनोट करते हैं। E बराबर F अपॉन क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ये होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका SI यूनिट पूछेगा तो SI यूनिट फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का कूलम, तो इसका SI मतलब न्यूटन प्रति कूलम। अब इसका डायमेंशन फार्मूला पूछे, डायमेंशन फार्मूला, तब फोर्स का क्या होगा? mL/t-2 और कूलम का क्या होता है? A और T होता है। नीचे है तो ऊपर चला दीजिए, mL/t-2 के जगह पर ऊपर चल जाएगा 3 हो जाएगा और A-1 हो गया। तो आपका ये हो गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता का डायमेंशन फार्मूला, मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर वही लिखे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश पर, यानी एक इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बराबर Q/E होता है। तो इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो गया, अभी जो बताया। या इसका वोल्ट प्रति मीटर बोलते हैं। इसका विमीय सूत्र देख लीजिए, mL/t-3 A-1, mL/t-3 A-t। अगेन देख लीजिए, अगेन आपका है कि कूलम को नियम को लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में यदि पूछे तो इस टाइप के सवाल को हम आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। जब कोई 2 आवेश Q1 और Q2 2 आवेश है तथा ये R दूरी पर है रखा हुआ है, Q1 और Q2 2 आवेश R दूरी पर रखी है, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेश के यहाँ पर गुणनफल के समानुपाती होती है। यहाँ पर लिखना है दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ए जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस टाइप का लिख देना है। और यहाँ पर F बराबर K, यहाँ पर F बराबर इस टाइप का लिखा हुआ है, F बराबर K × Q1 × Q2 बटा में R² और ऐसे गोल घेरा लगा देना है। इस टाइप के सवाल में आपका 2 मार्क्स मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो ये आपका रहा शॉर्ट क्वेश्चन।